डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति की टॉपिक डिटेल्स। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है 11th क्लास का। क्लास कौन सी है? 11। और चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति, और या एंड जो भी हो, कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये हमारे हो गए चैप्टर का नाम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। शक्ति मतलब पावर। ये हमारा हो गया इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम, मतलब हिंदी में कार्य ऊर्जा और शक्ति, और वैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें जो भी रहेंगे वो टॉपिक हमारे कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेन टॉपिक, कार्य। अब कार्य, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, पहला तो हम कार्य पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो मेन कार्य हो गया। अब जो इसके अंदर टॉपिक रहेंगे हमारे वो रहेंगे कार्य का सदिश रूप भी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बी नंबर, वो रहेगा कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार वो इसी में है। पूरा अगर बात की जाए तो कार्य हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। अब इस मेन टॉपिक में हमारे दो टॉपिक रहेंगे, एक तो कार्य का जो सदिश रूप रहेगा वो, और दूसरा कार्य के प्रकार रहेंगे, कार्य के प्रकार। अब जो हमारा इसके बाद बड़ा टॉपिक है वो है सेकंड नंबर पे संरक्षी बल, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। ये भी इसी चैप्टर का बड़ा टॉपिक है, मतलब वो भी कार्य ऊर्जा और शक्ति के ही जैसा है। यहाँ पर आपको दो डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी, एक असंरक्षी बल की और एक संरक्षी बल की। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है तीसरे नंबर का वो है ऊर्जा। अब ऊर्जा में क्या रहेगा? तो ऊर्जा में पहला तो ऊर्जा रहेगा, उसके बाद ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार रहेंगे। इसके अलावा भी अगर इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं प्लस कुछ अन्य संबंधित टॉपिक जो भी हो वो रहेंगे। एक दो हो सकता है इससे संबंधित टॉपिक हों, जैसे कि ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के टाइप हो गए। अब उनसे रिलेटेड भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे गतिज ऊर्जा होती है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, स्थितिज ऊर्जा है उसके कुछ टाइप होंगे। तो इस टाइप से तो हमारे ऊर्जा और ऊर्जा के टाइप और जो बाकी उन टाइप्स के टाइप रहेंगे उन्हें हमने अन्य संबंधित टॉपिक में वो जोड़ रखा है। तो अब इसके बाद बात की जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसी के मुकाबले का टॉपिक, मतलब कि इन्हीं के जैसा टॉपिक रहेगा, बड़ा टॉपिक। वो लास्ट शक्ति, शक्ति मतलब पावर। तो ये टॉपिक हमारा इन्हीं के मुकाबले का है। अब शक्ति में क्या रहेगा? तो शक्ति हमारा छोटा सा ही टॉपिक होता है, इसमें आपको केवल और केवल शक्ति की डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद हम चेंजमेंट करेंगे कि हमारी शक्ति कितनी किस में होती है। कहने का मीन्स ये है कि हमारी शक्ति म्यू में दी गई है या मेगा में दी गई है, या एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है। ये सभी चीज़ें आपको इस शक्ति टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघट्य। संघट्य रहेगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलिजन। अब नेक्स्ट बात की जाए तो इस संघट्य में इसके भी टाइप्स रहेंगे कि कौन कौन से टाइप का संघट्य होता है। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा जो लास्ट था वो इन क्रम में लास्ट था। अब जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है प्रत्यास्थता गुणांक। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रत्यास्थता गुणांक, और इस टॉपिक के साथ हमारा
जो रहेगा वो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो केवल और केवल आपको इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़े टॉपिक्स हैं वो कार्य, दूसरा ऊर्जा, तीसरा शक्ति और संघट्ट और प्रत्यास्थता, ये आपके मेन टॉपिक हैं। बाकी इनके अंदर जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर कार्य के प्रकार रहेंगे, यहाँ पर ऊर्जा के टाइप्स रहेंगे, वहाँ शक्ति या फिर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिक वैल्यू में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो, उसके बाद संघट्ट और प्रत्यास्थता। अब इसके बाद बात की जाए जो मेन है, इसी में जो मेन रहेगा वो मेन क्या होता है, तो न्यूमेरिकल पार्ट, वो एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। वो इसलिए क्योंकि हमें हर जगह से न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। कहने का मीन्स ये है कि न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, ऐसा क्लियर नहीं है कि इसी चैप्टर से आएगा या फिर इस पॉइंट से ही आएगा या इस टॉपिक से ही आएगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो हम एक टॉपिक सभी में एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, वो हमारा रहेगा न्यूमेरिकल पार्ट। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हमें अच्छे से आते होंगे तो हमें नंबर 100% दिए जाएंगे, और अगर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कमज़ोर है तो हम थ्योरी कितनी भी अच्छी करें वो हमें 4 नंबर में से कभी भी 3 नंबर सही से नहीं देंगे। क्योंकि हमारी राइटिंग भी मिसएंडिंग होती है, हमारे लिखने का तरीका भी मिसएंडिंग होता है। तो अगर बात की जाए तो अगर हम न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से कर लेंगे तो हमें वहाँ से नंबर 4 के 4 पूरे दिए जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो वो है न्यूमेरिकल पार्ट, अंकिक प्रश्न, अंकिक प्रश्न। तो इसी के साथ इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही।